हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेट फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज का जो वीडियो है ब्लाइंड टेस्ट अभ्यर्थियों को लेकर के है। यहाँ पर जो है आप लोग देख रहे हैं कि जो है 3 जून की जो है अगली डेट मिली है और उस दिन जो है पूरे दिन जो है सुनवाई होने की संभावना है और पूरी डिटेल्स में सुनवाई होगी। यहाँ पर आज जो वीडियो लेकर के आए हैं वो जो है राष्ट्रीय जो महासचिव है ब्लाइंड टेस्ट फेडरेशन के उनका एक जो है मैंने एक बयान सुना है जिसमें उन्होंने जो है बताया है कि ब्लाइंड टेस्ट के अभ्यर्थियों की जो वास्तविक जो डिमांड है वो क्या है। तो यहाँ पे उसके बारे में आज हम आपको जो है बताने जा रहे हैं, पूरा फुल्ली एक्सप्लेन करेंगे, बिल्कुल कंप्लीट। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा क्योंकि ये वीडियो से आपको जो है ये समझ में आएगा कि ब्लाइंड केस के अभ्यर्थी वास्तव में चाहते क्या है। ठीक है, यहाँ पर जो है हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो ब्लाइंड केस की जो सीटें हैं, अभी तक ये समझ रहे थे सभी अभ्यर्थी कि ब्लाइंड केस के अभ्यर्थी जो है सीटें बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो सीट बढ़ाने की मांग नहीं कर रहे हैं, वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी में सीट बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। जी हाँ, वो एक जो है पर्टिकुलर कैटेगरी में जो है सीट बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और इसके साथ ही उनका कहना यह है कि जो रोस्टर जो दिया गया है वो जो है सही नहीं है, उसको है गलत तरीके से जो है दिया गया है, जिसके चलते एक पर्टिकुलर कैटेगरी की सीट जो है कम हो गई है और उन्हें वो पर्टिकुलर कैटेगरी की सीट चाहिए। ये उनकी पर्टिकुलर डिमांड है और ये खास तौर से मतलब ये मेरा अपना कोई बयान नहीं है या मेरे अपनी कोई सोच नहीं है। ये जो है रूंटा साहब हैं, जो उनके जो मतलब बयान है उनके मुंह से मैंने सुना है, ठीक है, सोशल मीडिया के माध्यम से, और उसमें ये डिमांड उन्होंने रखी है एक पर्टिकुलर कैटेगरी की सीट के लिए वो लोग जो है केस किए हुए हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो जो है शुरू करते हैं और इसमें जो है पूरा डिटेल्स में आपको बिल्कुल जो है एक्सप्लेन करके बोर्ड में बताएंगे। और एक बात ये कह देना चाहते हैं कि जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के लिए आपको करना होगा सब्सक्राइब बटन पे क्लिक, बेल आइकन पे प्रेस और उसके बाद ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा ताकि सारे वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस वीडियो को जो है ज्यादा ज्यादा शेयर करिएगा ताकि जो है सबको इस चीज समझ में आ सके कि ब्लाइंड केस के जो अभ्यर्थी हैं उनकी वास्तविक डिमांड है क्या, क्योंकि अभी तक कंफ्यूजन बना हुआ था कि वो मांग क्या रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको हम बता देते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से जो है समझा देते हैं। ठीक है, बोर्ड पे जो है ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे जो मैटर चल रहा है वो जो है आपका ब्लाइंड केस के जो अभ्यर्थी हैं उनका चल रहा है। ठीक, यहाँ पे मान लिया एक एग्जांपल आपको बता देते हैं कि उनकी डिमांड क्या है। ठीक है, मान लिया ये एक सीट है, ठीक है, ये क्या है आपकी सीट है। ठीक है, अब इस सीट में वो कह रहे हैं कि इसमें जो रोस्टर का पालन है वो सही तरीके से नहीं किया है। ठीक है, उनका कहना यह है कि प्रत्येक नियोजन इकाई में, उनका कहना क्या है कि प्रत्येक नियोजन इकाई में जो सीट है, ठीक है, उसका जो है सही से बंटवारा नहीं किया गया है कैटेगरी वाइज। अब मान लिया कि ये किसी एक नियोजन इकाई में ये सीट है, ठीक है, ये कोई जो है नियोजन इकाई है, ठीक है, ये कोई एक नियोजन इकाई की जो है सीट है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि इस सीट में कितने लोगों को मिलना चाहिए। तो सबसे पहले वो कह रहे हैं कि जर्नल की सीट होनी चाहिए, सबसे पहले वो ये बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद उनकी डिमांड है कि जर्नल की एक फीमेल होनी चाहिए, फीमेल कैंडिडेट की सीट होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं कि यहाँ पे बीसी फीमेल की एक सीट होनी चाहिए और एक बीसी की जो है सीट होनी चाहिए। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि एक ईबीसी की सीट होनी चाहिए और फिर वो कहते हैं कि एक ईबीसी फीमेल की सीट होनी चाहिए, यानी कि प्रत्येक कैटेगरी में मेल फीमेल दोनों, वैसे मेल सीट नहीं कहेंगे, वो एक जनरल सीट मानी जाएगी, बाकी जो है फीमेल सीट मानी जाएगी। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं ये तो कैटेगरी हो गई, फिर शेड्यूल कास्ट की एक सीट होनी चाहिए और इसी तरीके से जो है शेड्यूल कास्ट फीमेल की सीट होनी चाहिए। ठीक है, और इसके साथ ही जो है शेड्यूल ट्राइब की सीट होनी चाहिए और शेड्यूल ट्राइब फीमेल की सीट होनी चाहिए। ये उनकी डिमांड है। ठीक है, अब वो कह क्या रहे हैं, उनको दिक्कत क्या है, अब आप ये समझिए। उनकी दिक्कत ये है, वो कह रहे हैं कि अभी तक नियोजन इकाई में जो रोस्टर का जो पालन किया गया है उसमें जो है ये वाली जो सीटें हैं, ये जो जर्नल वाली जो सीटें हैं, ठीक है, ये नहीं दी गई हैं। वो कह रहे हैं कि जर्नल के अभ्यर्थी जो दिव्यांग हैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, वो रोस्टर में उसका पालन नहीं किया गया है। ये रूंटा साहब कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। ठीक है, ये रूंटा साहब का बयान है और वो जो है इस सीट के लिए वो ब्लाइंड केस किए हैं। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये राजनीतिक षड्यंत्र किया गया है। पहले तो ईडब्ल्यूएस की सीटें बनाई गई बैकलॉग भर्ती में, ठीक है, जनरल कैटेगरी को फायदा पहुंचाने के लिए। उसके बाद फिर से जो ये केस जो ब्लाइंड केस चल रहा है, सब लोग सोच रहे होंगे यही कि सभी दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सिर्फ जो केस चल रहा है वो ये जनरल कैटेगरी की सीट को जो है पाने के लिए चल रहा है। इनका कहना यह है कि सरकार ने प्रत्येक नियोजन इकाई में रोस्टर का पालन नहीं किया है। ठीक है,
और उन्होंने ये भी कहा है कि जो रोस्टर में जो पालन किया गया, जो सीटें दी गई हैं, वो जो है इन सीटों को जो है दिया गया, इन कैटेगरी को दिया गया है। ठीक है, उनको कहना है कि ये सीट जो है नहीं है, जनरल कैटेगरी की सीटें जो है दिव्यांग अभ्यर्थियों को क्यों नहीं दी गई है। तो ये अब समझने की बात है, ठीक है, कि वो गलत कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं। इसको अभी हम आपके सामने फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है। अगर ये आपको जो है समझ में आ गया हो या कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि ये बात गलत है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना तर्क के साथ में जो है रिप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको सारा समझ में आ गया। अब आइए समझ लेते हैं कि दिव्यांग का जो रोस्टर सिस्टम होता है या किसी भी कैटेगरी का जो रोस्टर पॉइंट होता है वो कैसे काउंटिंग किया जाता है। ठीक है, एक एग्जांपल से समझेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि जो रोस्टर पॉइंट होता है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है प्रत्येक नियोजन आयोग में, प्रत्येक सीट पे। ठीक है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर जो है ब्लाइंड केस के अभ्यर्थियों के माध्यम से जो पटना हाईकोर्ट में जो सवाल रखा गया है इस रोस्टर प्रणाली को लेकर के, दिव्यांगों के आरक्षण को लेकर के, वो यही है कि पीएच का जो 4% यानी दिव्यांग अभ्यर्थियों जो 4% है उसमें जो जनरल कैटेगरी का जो सीट है वो कहाँ है। वो कह रहे हैं कि जो जनरल कैटेगरी का सीट है वो कहाँ है। उनका ये भी मानना है, वो इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपने रोस्टर में जो अलग जो दूसरी कैटेगरी है, चाहे ईबीसी है, बीसी है, एससी है, उसका तो आपने सीट दे दिया है, लेकिन हमारा जनरल कैटेगरी का जो सीट है, जो सामान्य अभ्यर्थी हैं उनकी सीटें कहाँ हैं, उनको क्यों नहीं दिया गया है। तो उसको अभी हम जो है यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कि जो है क्यों नहीं दिया गया। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और आपको समझना होगा कि जो सीटों का कैलकुलेशन होता है जिला नियोजन के स्तर पे होता है, जिला कैडर के स्तर पे होता है, यानी कि एक जिला में कुल कितनी सीटें हैं उसकी जो है 4% निकाल करके प्रत्येक ब्लॉक में या प्रत्येक पंचायत में जो है बांटी जाती है किसी एक पर्टिकुलर वर्ग के लिए। यानी कि मान लिया 1 से 5 की सीटें हैं, ठीक है, तो उसको जो है ब्लॉक में भी बांटना है, पंचायत में भी बांटना है, जिला में भी बांटना है, और जिला के अंदर नगर निगम है या नगर परिषद है, नगर पंचायत है, तो उसमें भी बांटा जाता है। ठीक है, यानी कि टोटल सीटें उतनी रहती है, उन सबको जो है बांटना होता है। और इसमें जो है प्रत्येक कैटेगरी का जो रोस्टर होता है उसको ध्यान रखना होता है कि सबको वो रोस्टर का पालन करते हुए सीटें मिले। लेकिन यहाँ पे जो एग्जाम्पल हम आपको देंगे वो सिर्फ जो है हैंडीकैप के लिए देंगे, यानी दिव्यांग के लिए जो है थोड़ा सा देंगे कि जो है किस तरीके से रोस्टर का पालन किया जाता है। यहाँ पे एक चीज ये भी बता देते हैं कि आप लोग इसको समझने से पहले ये जरूर दिमाग में रखिएगा कि ये एक बैकलॉग भर्ती है, कोई नई भर्ती नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जनरल की सीटें क्यों गायब हुई, पहला तो स्पष्ट यही है कि अगर जनरल की सीटें पहली भर्ती में भर गई होंगी, यानी कि 5वें चरण तक, सब लोग जानते हैं 6ठे चरण की काउंसलिंग होनी है, अगर ये 5वें चरण तक वो सीटें भर गई होंगी जनरल कैटेगरी की, ठीक है, रोस्टर पॉइंट के हिसाब से, यानी दिव्यांग का जो रोस्टर सीट है उसमें अगर जो है जनरल कैटेगरी की सीट भर गई होगी तो उसके आगे जो कैटेगरी की सीट होगी वही तो मिलेगी। जरूरी तो नहीं है कि जनरल कैटेगरी की सीट जो है फिर से वहां पर डेवलप कर दी जाए, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये बैकलॉग भर्ती है, कोई नई भर्ती नहीं है, और बैकलॉग पदों पे ही जो है यहाँ पे जो है रोस्टर का प्रणाली का जो है पालन किया गया है। ठीक है, और उनके हिसाब से दिव्यांग अभ्यर्थी के हिसाब से ये रोस्टर जो है गलत है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इसमें जनरल की सीट नहीं है, और उसका सिर्फ एक ही ग्राउंड बना के कह रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस की सीट जो जनरेट की गई है, इसलिए वो कह रहे हैं, इस बात को भी वो खुल नहीं रहे कि ईडब्ल्यूएस की सीट जनरेट की गई, अभी खुल नहीं रहे। जब वो केस हारेगा तो बिल्कुल वो खुल के आ जाएंगे कि ईडब्ल्यूएस की सीट आपने जनरेट की थी, तो फिर हैंडीकैप में या दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए जनरल की सीट जो है रोस्टर में क्यों नहीं लाई गई, ये देखिएगा, ये बात खुल के सामने बाद में आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि रोस्टर प्रणाली जो है कैसे, मान लिया एग्जाम्पल के तौर पे एक जिले में जितने ब्लॉक होते हैं कैसे काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लोग जो है समझने का प्रयास करेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। ये एक जो है ये एग्जाम्पल है, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। यहाँ पे मान लीजिए कि ये एक जिला हो गया जिसका नाम ए है, ठीक है, और ये ब्लॉक है, उसमें जो है 6 ब्लॉक आते हैं, और यहाँ पे जो है कैटेगरी बताई जा रही है। ठीक है, यहाँ पे मान लिया जनरल कैटेगरी है, ठीक है, उसके बाद आपका जो है बीसी है, ठीक है, उसके बाद आपका जो है यहाँ पे मान लिया ईबीसी है, ठीक है, उसके बाद मान लिया यहाँ पे आपका जो है एससी है, फिर एसटी है। ठीक, मतलब इसको समझिएगा, ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे जो है रोस्टर पॉइंट को फॉलो किया जाता है। ठीक है, उसके बाद इसके नीचे मान लिया फीमेल है, ठीक है, जनरल फीमेल है जो भी है, इतना क्लियर है, ये कैटेगरी दी हुई है। ठीक है, अब देना कितना है, मान लिया यहाँ पे 300 सीट है, यहाँ पे कितनी सीटें हैं, 300 सीट, एक जिला में 300 सीट है। ठीक है, इसका आपको कितना देना है, 4%, तो कितना हो गया, 12 सीट हो गई, 4% 12 सीट हो गई। अब इस 12 सीट को जो है आप सभी लोग जानते हैं कि सबको 1-1% मिलेगा। ठीक है, 1-1%, या मान लीजिए कि 1-1 सीट मिलेगी, सीधा कहने का मतलब ये है, क्योंकि हर एक दिव्यांग अभ्यर्थी जो कैटेगरी बनाई गई है उनकी, ठीक है, चाहे वो
श्रवण बाधित हो, चाहे मुख बाधित हो, चाहे आंख से जो है दृष्टि बाधित हो, मतलब एक एक सीट मिलेगी। ठीक है, 1-1% सबको मिलेगा। तो मान लिया यहाँ 12 सीट है, ठीक है, और यहाँ पे जो है ये कैटेगरी दी हुई है। ठीक, अभी जो कैटेगरी दी हुई है, तो मान लिया कि जो ये पहला एक ब्लॉक है, ये 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, अब रोस्टर की काउंटिंग मान लिया कर लेते हैं कि मान लिया यहाँ पे जो है 12 सीटों को बंटवारा करना है, तो एक सीट मान लिया जनरल को दी गई। ठीक है, उसके बाद जो है दूसरी सीट जो है बीसी को दी गई, तीसरी सीट ईबीसी को दी गई, उसके बाद जो है चौथी सीट जो है एससी में दी गई, पांचवी सीट मान लिया एसटी को दी गई। ठीक है, यानी 5 सीट का बंटवारा यहाँ पे हो गया। अब कितनी बची, इसमें से जो है 5 सीट घटा दीजिए, 7 सीट बची। ठीक है, यहाँ पे एक चीज आप ये ध्यान रखिएगा, ये जो कैटेगरी जो कैंडिडेट हैं, ये जो कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं, इसमें आप ये चीज ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है वो सारे कैंडिडेट शामिल हैं 4% वाले, चाहे वो दृष्टि बाधित हो, चाहे मुख बाधित हो, चाहे जो है आपका जो है श्रवण बाधित हो, ये सारे उसमें शामिल हैं। ठीक है, चाहे फिजिकली हैंडीकैप हो, वो इसमें शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए 1 2 3 4 5 हो गई। मान लिया अब इसके आगे जो है यहाँ पे कैटेगरी खत्म हो गई। अब यहाँ जब दूसरे ब्लॉक में फिर से सीट का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, तो इस 5 के आगे से शुरू करेगा। तो एसटी के बाद क्या आएगा, एसटी की बाद की कैटेगरी क्या होगी, एसटी के बाद की कैटेगरी क्या होगी, फिर से 1 नंबर से शुरू होगा। रोस्टर का यही नियम होता है कि फिर से वो 1 नंबर से शुरू होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये समझना है कि अगर नीचे इसकी फीमेल की सीट होती, ठीक है, जनरल फीमेल मान लिया, तो जनरल फीमेल होती तो यहाँ पे एक सीट मिलती किसको, जनरल फीमेल को। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे अगर कोई बीसी होता तो बीसी फीमेल की सीट मिलती। ठीक है, उसके बाद आपकी कितनी सीट हो गई, 5 और ये हो गई 7। ठीक है, अभी भी 5 सीटें बच रही। मान लिया ईबीसी फीमेल, ईबीसी फीमेल को 1 सीट दे दी। ठीक है, एससी फीमेल की 1 सीट दे दी, एसटी फीमेल को 1 सीट दे दी। ठीक है, फीमेल की सीटें भी यहाँ पे काउंटिंग हो गई। तो अब कितनी टोटल सीटें खत्म हो गई, उन 12 सीटों में से 5 ये हुई थी, और यहाँ पे 3 2 5 5 5 10 सीटें फिर खत्म हो गई। ठीक है, जब 10 सीटें जो है टोटल खत्म हो गई हैं, तो 12 में से 10 घटाइए, कितनी बची, 2 सीटें बची। ठीक है, 2 सीटें बची। अब देखिए, अब यहां से एसटी फीमेल का जो है 1 सीट दिया गया। ठीक है, अब जो रोस्टर पॉइंट शुरू होगा तो फिर 1 से शुरू होगा, यानी कि कहां से, जनरल सीट से। तो तीसरे ब्लॉक को मान लिया जो सीट दी गई, वो जो है फिर जनरल की 1 सीट दी गई, और फिर उसके बाद बीसी की जो है 1 सीट दी गई। ठीक है, यहाँ पे एक एक सीट कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, 1 1 1 1। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो है बीसी तक जो है दी गई, और देखिए हमारे पास कितनी सीटें बची थी, 2 सीटें बची थी। तो 2 सीटें यहाँ पे अगले ब्लॉक में जो है दे दी गई। ठीक है, तो कितनी हो गई, 3 2 5 और 5 10 और 2 12। अब यहाँ पे सारी सीटें जो है खत्म हो गई, सारी की सारी सीटें, मतलब जितनी 300 सीट पे 4% 12 सीट की हो रही थी दिव्यांग अभ्यर्थी को, सारी की सारी सीटें जो है 3 ही ब्लॉक में खत्म हो गई। ठीक है, अब ये जो लास्ट वाले जो चौथा ब्लॉक है, 5वां ब्लॉक है, 6ठा ब्लॉक है, यहाँ पे सीट बची ही नहीं। तो अब जो है ये समझिए कि जो ब्लाइंड केस के जो लोग अभ्यर्थी हैं वो क्या डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ पे ये जो सीटें नहीं बची हैं, यहाँ पे भी उनको सीट दी जाए। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे भी हमको सीट चाहिए। तो आप ये बताइए कि मांग कहां तक सही है, ये गलत है ना। जब 300 सीट टोटल नियोजन इकाई में बन रही है और 4% जो है दिया जा रहा है, तो 12 सीटें हो रही हैं, और 4% चारों कैटेगरी में मान लिया बांटना है, जो हैंडीकैप की जो कैटेगरी है, और उसके बाद उसमें कैटेगरी का भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जब सीटें जो है बांटी जा रही हैं, तो बताइए यहाँ चौथे और 5वें और 6ठे ब्लॉक में कोई सीट मिलेगी, नहीं मिलेगी, क्योंकि जब 12 ही सीट थी तो अब कैसे मिलेगी। और ये 12 सीट का कैलकुलेशन कैसे होता है, वहां की जो बच्चों की जो जनसंख्या होती है स्कूल में, जो उसके प्रत्येक मतलब कि एक क्लास में इतने बच्चों पे कितने टीचर चाहिए होते हैं, उसके हिसाब से होता है, सब लोग जानते हैं। तो यहाँ पे अब आप समझिए कि ये चौथे 5वें 6ठे सीट ब्लॉक के लिए सीटें कहां से आएंगी, नहीं आ पाएंगी, बिल्कुल नहीं आएंगी। जब वहां पे 300 सीट का ही जो है कैलकुलेशन हो रहा है और यहाँ पे जो है 4% दे के सब बांट दिया गया दिव्यांगों में, तो अब आप बताइए कि ये सीटें कहां से आएंगी और किस तरीके से आएंगी। यही ब्लैंक के अभ्यर्थियों की डिमांड हो रही है कि जहां पे सीटें ब्लैंक है वहां पे हमको सीटें दी जाएं। तो ये एक बैकलॉग भर्ती है, और बैकलॉग भर्ती में अगर पहले से सीटें निर्धारित थी और जितनी सीटों पे जो है वैकेंसी हो चुकी है, तो जितनी सीटें बची हैं, मान लिया कि जो है आपकी इस सीट पे बाहर ली हो गई, इस सीट पे 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 हो गई,
मान लिया कि 1 2 3 4 5 सीट पे आपकी बहाली बैकलॉग में हो चुकी है, तो कितनी सीटें बची? 7 ही सीट बची ना। और वो 7 सीट जिस नियोजन इकाई में होगी वहीं पे तो आप आवेदन करिएगा ना। यहाँ पे आवेदन नहीं ना करिएगा, कहिएगा कि हमको यहाँ 7 सीट दीजिए, ये तो नहीं होगा ना, और ना ये हो सकता है। तो यहाँ पे जो है बिल्कुल मतलब गलत तरीके से ये सब डिमांड की जा रही है, कोई मतलब ही नहीं बनता है ब्लाइंड के सब्जेक्ट का। ये खाली चाहते हैं कि बहाली रद्द हो जाए, क्योंकि उनकी दूसरी डिमांड है ऑनलाइन लेने के लिए कि आप हमारा एप्लीकेशन ऑनलाइन लीजिए। भैया जब सब लोग ऑफलाइन दिए तो आप ऑनलाइन कैसे दे सकते हैं? आपका स्पेशल है, आपका अलग से दिया जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब है कि अभी तक जो बात सोशल मीडिया में चल रही थी या कोर्ट के माध्यम से सुनने में आ रही थी, ठीक है, खासतौर से सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने में आ रही थी कि जो ब्लाइंड केस के अभ्यर्थी हैं वो नई सीटों की डिमांड कर रहे हैं कि हमको 4% और दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। वो जो है पर्टिकुलर जो है जर्नल की सीट की डिमांड कर रहे हैं कि अब जैसे यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जर्नल की एक सीट बच रही है, ठीक है, अब यहाँ पे जनरल की सीट नहीं बन रही क्योंकि सीट ही नहीं है, यहाँ किसी कैटेगरी की सीट नहीं बन रही, तो क्या आप उस कैटेगरी में भी डिमांड करिएगा, जनरल में भी डिमांड कर दीजिएगा? नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि रोस्टर पॉइंट नीचे से ऊपर से शुरू होता है और नीचे जहां से खत्म होता है फिर वहीं ऊपर से शुरू होता है। यानी कि अगर आपका जो है 100 बिंदु का भी रोस्टर पॉइंट है तो 1 से शुरू होगा, ठीक है, और 1 से शुरू होकर जब 200 पे आ जाएगा तो 200 के बाद फिर 1 से शुरू होगा। अगर मान लिया कि ऊपर से जो है 1 से 50 तक का रोस्टर पॉइंट है तो ऊपर की जो 50% सीटें होती हैं वो जो है मान लिया अनारक्षित होती है, अनरिजर्व होती है, तो मान लिया 1 से 50 तक दे दी गई ऊपर अनारक्षित, और जब 50 के नीचे से शुरू की जाएगी तो अब उसमें कैलकुलेशन किया जाएगा कि कितना कितना परसेंट बीसी को देना है, कितना एबीसी को देना है, और फिर जितना देने के बाद फिर से रोस्टर पॉइंट फिर 1 से शुरू होगा तो वो सीट फिर जनरल कैटेगरी की आएगी। ये रोस्टर पॉइंट का कैलकुलेशन होता है जो इसी तरीके से होता है लगभग। तो उम्मीद है कि आपको एग्जांपल से समझ में आएगा कि ब्लाइंड केस के अभ्यर्थी जो है बेमतलब की डिमांड कर रहे हैं, इसमें कोई दम नहीं है। जहां पे सीट नहीं है वहां पे सीट का कैलकुलेशन कैसे कोट करके ये सरकार कैसे कोट करके दे सकती है? दे ही नहीं सकती है। देखिए इनकी जो डिमांड है वो यही कह रहे हैं कि जो पीएच का जो 4% जनरल का सीट है वहां कैटेगरी, अगर जनरल वाला कैटेगरी का कैंडिडेट है तो कहां जाएगा? मैं कह रहा हूं कि जो हैंडीकैप जो होते हैं, दिव्यांग अभ्यर्थी जो होते हैं, अगर उनकी मेरिट हाई है तो वो जनरल की सीट पे भी तो शिफ्ट कर जाते हैं। किसी भी व्यक्ति की पूरे सीटों पे हम बता रहे हैं, अनरिजर्व की जो सीट होती है, चाहे फीमेल कैंडिडेट हो, चाहे शेड्यूल कास्ट हो, चाहे शेड्यूल ट्राइब हो, चाहे बीसी हो, चाहे एबीसी हो, अगर उसकी मेरिट हाई है तो वो जनरल की सीट पे यानी अनरिजर्व सीट पे ट्रांसफर हो जाता है, चाहे दिव्यांग अभ्यर्थी क्यों ना हो। मान लिया दिव्यांग अभ्यर्थी का किसी का मेरिट जो है 90 बन रहा है तो दिव्यांग अभ्यर्थी की सीट पे थोड़ा ना बैठेगा, वो तो सीधे अनरिजर्व सीट पे चला जाएगा ना, उसकी मेरिट हाई है। सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज को हरी झंडी दे चुका है कि आप मेरिट के आधार पे किसी को पीछे नहीं कर सकते कि आपकी कैटेगरी जो है ये थी और आपने इस कैटेगरी में अप्लाई किया था तो आप जनरल में नहीं जा सकते, ऐसा नहीं हो सकता ना। मना नहीं किया, उसने अलाउ किया है तो वो शिफ्ट कर जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि इनकी जो डिमांड है वो समझ में नहीं आ रही कि क्या डिमांड मांग रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट तो पहले ही अलाउ कर चुका है कि अगर जिसकी मेरिट ज्यादा हो, चाहे कोई भी कैटेगरी का हो, चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, वो आराम से जो है जनरल की सीट पे शिफ्ट कर जाएगा, तो फिर उनको दिक्कत क्या है? और इस बैकलॉग भर्ती में कहां से उनको सीटें कैलकुलेट करके जो है सरकार दे देगी? सरकार यही नहीं जुटा पा रही है, कहां से जुटाएगी? जुटा ही नहीं पाएगी। और रही बात दूसरी सीटों को काटने की, तो दूसरी सीटें काट नहीं सकते आप, क्योंकि वो केस कर देंगे। तो उम्मीद है कि आपको सारा वीडियो समझ में आ गया होगा कि ब्लाइंड केस वाले जो है जानबूझ के बहाली रद्द कराना चाहते हैं, क्योंकि इसमें जो एक पॉइंट है उनका ऑनलाइन का वो बहुत जो है माइनस पॉइंट है। और यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी का जो है कंधे पे बंदूक रख के वो चला रहे हैं, ठीक है, ये कहीं ना कहीं जो सरकार का जो गठबंधन है उसके पीछे जो एक राजनीतिक दल है उसका ये षड्यंत्र है। जैसे उसने ईडब्ल्यूएस की सीटें कैलकुलेट कर दी, ठीक है, और उसी का बेस बना के ये केस हुआ है, और वो जो है अब जनरल की सीटें और बढ़ाना चाह रहे हैं, मांगना चाह रहे हैं अनरिजर्व कैटेगरी में। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।